हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपसे हम बात कर रहे हैं आपके मासिक राशिफल मार्च 2022 के विषय में। और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित है। और अभी जो हम आपके साथ जिस राशि की बात करने जा रहे हैं वो सिंह लगन राशि है, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके मार्च 2022 के राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि ये महीना ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आइए ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं ग्रहों की स्थिति, मैं थोड़ा उससे आपको अवगत करा देता हूँ। वो ये है कि राहु जो है वो आपके दशम भाव 10th हाउस में, जो करियर का हाउस है, उसमें वृषभ राशि में बैठे हैं अपनी मित्र राशि में। केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो साइन में 4th हाउस में, ये भी इनकी मित्र राशि है। और मंगल बैठे हैं शुक्र और शनि के साथ 6th हाउस में, छठे भाव में। और मंगल यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और शनि भी अपने ही राशि में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन मंगल और शनि आपस में शत्रु हैं। साथ में इनके बुध और शुक्र भी हैं। शुक्र यहाँ पर अपने मित्र शनि के साथ बैठे हैं, समग्रह मंगल के साथ बैठे हैं, और मित्र ग्रह बुध के साथ, बुध भी हैं यहाँ पर। लेकिन बुध जो हैं बहुत एक हफ्ते के करीब हैं यहाँ पर। ये 6 मार्च को इस मकर राशि से शनि के घर से निकलेंगे और शनि के ही घर में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, 7th हाउस में। और 19 मार्च को बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे। पूरे माह ये अस्थि रहेंगे 19 तारीख के बाद। जब ये 7th हाउस में जाएंगे 6 मार्च को, तो वहां पर सूर्य और गुरु पहले से ही उनकी युति बनी हुई है, वो पहले से ही बैठे हुए हैं वहां पर। तो ये 3 ग्रहों का योग बनेगा फिर 6 मार्च से, सूर्य बुध और गुरु का 7th हाउस में कुंभ राशि में। और सूर्य जो है वो 14 मार्च को कुंभ राशि से 7th हाउस से निकल करके 8th हाउस में जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में। और 24 मार्च को बुध भी अपनी मीन राशि, जो नीच की राशि है उनकी, ये भी उस राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य के साथ। मतलब सूर्य के साथ वहां पर इनका युति बनेगा 24 मार्च को। 6 मार्च से 24 मार्च तक रहेंगे ये 7th हाउस में आपके चार्ट में, कुंभ राशि में। और 24 मार्च को चले जाएंगे ये 8th हाउस में, जहां पर सूर्य विराजमान रहेंगे 14 मार्च से। उनके साथ इनकी युति बनेगी और वहां ये नीच अवस्था में चले जाएंगे बुध जो है। तो ये स्थिति, और गुरु जो है, गुरु की बता दें आपको, गुरु भी अभी अस्त अवस्था में चल रहे हैं 7th हाउस में, लेकिन ये 26 मार्च को उदय होंगे पूर्व में। तो ये ग्रहों की स्थिति है आप सिंह लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में। अब इसके आधार पर क्या स्थिति रहने वाली है आप सिंह लगन के जातकों की, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय, प्रोफेशन या करियर को लेकर के कैसा रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रिय साथियों कि आपका जो ये प्रोफेशन है, मार्च के महीने में मिला जुला प्रभाव आपको मिलने वाला है। यानी कि चीज़ें ठीक चलती रहेंगी, लेकिन बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं। चाहे आपका व्यापार हो या फिर आपका कार्य, मतलब रोजगार हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चीज़ें सही चलते चलते बीच में कुछ रुकावट, परेशानियां ऐसी आती रहेंगी। तो ये कुछ ऐसा कह सकते हैं कि पूरा महीना जो है आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर के आ रहा है आपके कार्य क्षेत्र में। ना बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी आपको इस माह, ना ही बहुत खराब परिणामों की, कह सकते हैं मध्यम परिणाम, जिसको हम मिले जुले परिणाम भी बोल देते हैं, अच्छे बुरे दोनों मिलकर के मध्यम परिणाम। हाँ, इस बात की बात अगर हम करें कि क्या आपका भाग्य, आपका साथ, भाग्य भी साथ देगा, पूर्ण रूप से देगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं मंगल। तो भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। तो जो चीजें बिगड़ेंगी भी, जो बिगड़ेंगी वो सुधरेंगी सिर्फ इसी कारण, क्योंकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जो बिगड़ेंगी वो कुछ और कारणों से बिगड़ेंगी, जो ग्रहों की स्थिति जो कुछ और है उसको देखते हुए, लेकिन जो सुधरेंगी वो मंगल जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनके कारण जो है आपकी जो चीज बिगड़ती हुई चीजें सुधरेंगी वो उनके कारण सुधरेंगी। तो इसलिए हमने कहा था मध्यम परिणाम आपको मिलने वाले।
अब आपसे बात करना चाहेंगे, देखिए अगर यात्रा कोई करते हैं आप, तो यात्रा का जो परिणाम है वो भी मिला जुला ही प्राप्त होगा। ना बहुत सुखद रहेगी यात्रा, ना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कोई परेशानी वाली बात रहेगी इस यात्रा में। बस ठीक ठीक रहेगी। अगर यात्रा भी करेंगे तो उसके भी कोई बहुत अत्यधिक शुभ परिणाम तो नहीं प्राप्त होंगे, और ऐसे खराब परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके धन की अवस्था कैसी रहेगी, धन का आगमन किस हालात, मतलब कैसा रहेगा इस महीने। तो आपको बताना चाहते हैं साथियों कि धन का आगमन रहेगा, लेकिन वह भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि क्या है कि 19 मार्च से जो धन के स्वामी बुध हैं, वो मैंने कहा था कि अस्त हो जाएंगे और फिर बाद में अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 19 मार्च से पहले तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, धन का आगमन भी रहेगा, लेकिन 19 और उसके आगे मार्च के अंत तक धन की तरफ से थोड़ी स्थिति कमज़ोर रहेगी। मतलब कमज़ोर का मतलब धन का आगमन में कमी रहेगी। तो आप इस अवधि में 19 मार्च से लेकर के मार्च के अंत के बीच में धन का जो भी खर्च करें बहुत सोच समझ करके करें। और आपको यहाँ पर भी बताना चाहेंगे एक बात और, वो ये कि धन का सेविंग करना है अगर आपने अपने मनी की, या इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी आप एक तरीके से अगर 14 मार्च से पहले पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी सारी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन 14 के बाद या 19 तारीख के बाद तो बिल्कुल ही आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्त हो रहे हैं बुध। तो यहाँ पर जो भी आपने काम करना है, अपने धन को निवेश करना है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है या सेविंग करनी है, वो 14 तक कर लीजिए। माह के मतलब पहले 15 दिनों के अंदर अंदर उसमें आप सफल रहेंगे। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ वैसे तो आप उठा रहेंगे, इस माह भरपूर लाभ उठा रहे हैं। लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सुख सुविधाओं की वो आपको मिलता रहेगा, उसका लाभ लेते रहेंगे पूरे माह। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों की और उसके बाद वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो मैं आपको बता दूं, देखिए प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, तो प्रेम संबंधों का मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रह की जो स्थिति है चार्ट में, वो इस ओर इशारा कर रही है पूरी तरह से। लेकिन ये प्रेम संबंध कुछ थोड़ा सा विचित्र प्रकार के रहेंगे। जो मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ उसके आधार पर वो ये रहेगा कि प्रेम संबंध तो रहेंगे, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, उसमें कमी रहेगी। आप कुछ और बोलेंगे, आपका जो पार्टनर है, साथी है, फ्रेंड है, जो भी है, वो कुछ और बोलेगा। आप पूरब चलेंगे, वो पश्चिम चलेगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में। और जहाँ तक विवाह का बात है, वैवाहिक संबंध, तो ये भी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं। आप अगर वैवाहिक संबंध बनाना चाहते हैं तो बन पाएंगे, लेकिन उसमें भी बस यही है कि आपस में पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं एक दूसरे के साथ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। क्योंकि ग्रह नहीं चाहते कि आपके आपस में तालमेल चले। तालमेल होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक संबंधों में भी तभी चीज़ें तब्दील होंगी जब आप इनको अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे आपस में। तो इसकी बहुत आवश्यकता है। आगे बात करते हैं जिनके पहले ही जो विवाहित हैं, मैरिड लाइफ के विषय में, जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके विषय में बता दें। देखिए वैसे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीवन साथी को, आपके जो पार्टनर हैं, उनको शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ेगा इस महीने। उनको आपको ध्यान देना है, पूरा केयर करनी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रही है कि आपके जीवन सिंह लगन के जातकों का जो स्वास्थ्य है जीवन साथी का, वो प्रभावित हो सकता है। तो इसके लेकर के आप थोड़ा सा सचेत रहें। बाकी जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि कैसे संबंध रहेंगे, संबंध आपके ठीक रहेंगे, ठीक ठीक रहेंगे, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर दिखाई नहीं देती। लेकिन जो मेन परेशानी है वो यही है कि स्वास्थ्य जीवन साथी का, उस ओर ध्यान देना है। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। देखिए पारिवारिक संबंधों की बात है तो पारिवारिक संबंध तो आपके इतने अच्छे नहीं रहेंगे इस माह। आपस में थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी, एक दूसरे के सहयोग में कमी रहेगी, और एक दूसरे से शिकायतें भी रहेंगी कुछ। ये इसी तरह से महीना ये निकलने वाला है। हाँ, 24 तारीख यानी 24 मार्च से थोड़े हालातों में सुधार आएगा।
तब जा करके आप भी अपनी जिम्मेवारियां महसूस करेंगे कि मेरी क्या परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, और परिवार की ओर से भी आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उधर से भी आपको सही तरीके से वो लोग रेस्पॉन्ड करेंगे जो पारिवारिक मेंबर हैं। अब आपसे बात करते हैं आपकी शिक्षा को लेकर के, कि शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, शिक्षा को लेकर के हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं साथियों कि ये महीना जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं या करेंगे इस महीने, उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति में कमी है। तो इसलिए आपको यहां पर यह चाहिए कि अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि जब ये चीज़ पता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उसके हमें अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, तो हमें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। कम से कम मध्यम परिणाम तो आ जाए, सामान्य परिणाम से ऊपर। तो यहाँ परिणाम आपके प्रभावित भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कारण से। तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है छात्रों को। संतान की बात अगर कर लें, संतान सुख में कमी रहेगी माता पिता के लिए इस महीने। जो सिंह लगन के जातक हैं उनकी बात कर रहे हैं कि सिंह लगन के जातक जो हैं उनके माता पिता को, जो माता पिता हैं अपनी संतान से उनके सुख में कमी रहेगी, इस बात का उनको अच्छे से एहसास भी रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य रहेगा आपका बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई कमी आपके दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको बता दें कि वो कौन से उपाय करने हैं जिनके करने से आपके जीवन में परेशानियां कम हो जाएं। वो ये है कि एक तो बुधवार के दिन आप गणपति जी के मंदिर में जाकर के गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू, पान का जो पत्ता होता है चबाने वाला, खाने वाला, उस पर रख करके चढ़ाएं बुधवार के दिन। गणपति जी की पूजा करें। या फिर दूसरा उपाय ये भी है कि आप बहन, बेटी, मौसी, जो हमने बताया बुआ, इनको मिठाई, मिष्ठान, इनका मुंह मीठा करें और अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दें। ये आप कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन अगर चाहते हैं कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो गुरुवार के दिन आपने केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये था आप सिंह लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल मार्च 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर हमारे कार्यक्रम के जो वीडियो तैयार होने हैं वे डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप लाभ ले पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।